न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीड़ के पंकजा मुंडे उतरे कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव में। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे बीड़ जिले में वह आगामी कृषि उत्पादक बाजार समिति चुनाव के लिए मैदान में उतर गई है और चंद दिन शेष है और रहते हुए यह सुझाव वह शर्त हो गया है और वह वर्तमान में पल्ली बाजार में समिति पर यह राकांपा के नेता धनंजय मुंडे का यह शासन है और वह इस ताकत को बताए रखने के लिए वह चुनौती धनंजय मुंडे के सामने होने वाली है। पंकजा मुंडे की मौजूदगी संसदीय बाजार समिति चुनाव के लेकर बैठक हुई है और इसमें पंकजा मुंडे ने इस बैठक से प्रत्यक्षियों के एक सही सदस्यों का मार्गदर्शन किया है। अगर आप नहीं है तो मैं यह चुनाव लड़ने जा रहा हूं और इस पूरनपोली हम अपनी रोटी खा रहे हैं लेकिन हम अपनी आस्था को गिरवी नहीं रख सकते हैं और वह पंकजा मुंडे ने की थी ऐसी अपील। आणि 18 जागा आहेत, 18 तुम्ही 36 उमेदवार फक्त येणार, बरोबर आहे का राजे? 36 मध्ये फक्त 36 पैकी 126 लोकांनी फॉर्म भरले, म्हणजे बघा लोकांनी उत्सुकता दाखवली आहे निवडणूक लढायची आणि आता याच्यामध्ये काय गणित आहे त्या गणिताची चिंता आपल्याला करायची नाही। आज मी बैठक याच्यासाठी घेतली आहे की या 126 मधले आपण सांगितलेले जे लोक आहेत त्याच्यातले मला फक्त 18 बरोबर आहे 18 उमेदवार निवडायचे। काही लोकांना आनंद वाटेल की चला म्हणून मला विड्रॉ करायला लावला काही लोकांना वाटेल वा आम्हाला लढायची संधी दिली। ही निवडणूक तुम्ही लढणार नाही, मीच लढणार। पण तुम्हाला काय करायचंय? तुम्हाला या निवडणुकीमध्ये आपली स्वाभिमानाने चटणी भाकरी खायची तयारी ठेवायची, कारण ही निवडणूक जेव्हा आपण मैदानातून लढतो ना तर ते लोक मोठ्या प्रमाणात पुरणपोळ्या वाटायला सुरू करतात आणि मग पुरणपोळी खायची म्हणून आपण एक दिवस इकडे तिकडे जायचं नाही। आता आपल्या कार्यकर्त्यांनी शपथ घेतली पाहिजे। आपल्या कार्यकर्त्यांनी बघितलंय गमवून काय असते ते आणि तुमच्यामुळे जिल्ह्याने गमावलंय, जिल्ह्यामुळे महाराष्ट्राने गमावलंय। एक माणूस जो नव्या महाराष्ट्रातल्या गावागावामध्ये न्याय देऊ शकत होता, विकास देऊ शकत होता, तो राजकारणापासून दूर राहू नये ही जबाबदारी परळीच्या लोकांवर आहे आणि सगळं महाराष्ट्र तुमच्याकडे अपेक्षाही बघतोय। सीएम शिंदे ने बेमौसम बारिश से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के हुए नुकसान को समीक्षा के लिए वह सोमवार को नासिक जिले में बेमौसम बारिश के कारण उनके इलाकों में जाकर उन्होंने देखरेख की है और उनका दौरा किया हुआ है। इसके साथ ही वह अधिकारियों को क्षतिग्रस्त हुई फसल का भी पंचनामा तेजी से करने के लिए भी और राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने से कई जिलों में वह फसलों का नुकसान पहुंच गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा उसके अयोध्या दौरे के एक दिन बाद किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वह जला प्रभारी मंत्री वह दादा भूसे को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वह 17 तालुका के ढोलबरे निताने और बिजोत और अकदवाड़े गांव के दौरान किया हुआ है और शिंदे ने ढोलबरे के गांव पर संसदवासियों के साथ वह कहा है कि वह प्रभावी मंत्रियों, जिलाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों का एक मुआयना लिया हुआ है और पंचनामा कर वह फसल क्षति की आकलन करने तथा वह शीघ्र मुआवजा देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बेमौसम बारिश से प्रभावित हर किसान की मदद मिलेगी। 350 रुपए प्रति हेक्टर अनुदान किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि पहले भी हमने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के दरमियान वह नियमों की तरह निर्माण से अधीन मुआवजा दिया है और इसमें हमने क्षति के क्षेत्र की सीमा को 2 हेक्टेरों में बढ़ाकर 3 हेक्टेयर कर दिया हुआ है और इसमें प्याज उत्पादनों के 350 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुदान की दिया है और जिसमें केंद्र की PM किसान योजना के तहत वह किसानों को 6,000 रुपए देने का भी फैसला कर लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने इन गांव के प्याज, अंगूर और अनार की खेती में हुए नुकसान की वह निरीक्षण किया और किसानों के साथ बातचीत भी की है। प्याज, अंगूर, अनार और सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश में हुए नुकसान के वह निपटने के लिए भी सोमवार सुबह एक सरकारी प्रस्ताव जारी करने का आदेश दिया हुआ था। उन्होंने रविवार को बताया था कि वह हवाओं के और ओलावृष्टि के साथ वह बेमौसम बारिश सन्नेर तालुका के और नंदगांव तालुका के देवला तालुका और सतना तालुका के कई इलाकों में प्रभाव हुआ है।
अधिकारियों ने बताया कि इन्हें से ही कुछ इलाकों में शुक्रवार को शनिवार को भी बारिश हुई है, जिसमें प्याज, अंगूर, अनार और सब्जी खेती प्रभावित हुई है। वहीं का अधिकारियों ने बताया है कि वह एकलहारे, नासिक रोड और वह उपनगर, द्वारका और इंदिरा नगर सहित नासिक शहर में कई हिस्सों में रविवार को हल्की सी बारिश स्तर पर देखने को मिली है और जिसमें पेड़ों को क्षति पहुंची है और कुछ स्थानों पर विज्ञापन भी दिखाया हुआ है और बिजली की भी तार टूट गई है। दुःख आहे, काय सगळ्या अडचणी आहेत, त्यामुळे आम्ही त्याच्यातूनच पुढे आलेलो आहे। त्यामुळे तुम्ही फक्त एवढंच करा, विश्वास ठेवा की या सगळ्या पंचनामे झाले की आपण त्याच्यावर निर्णय घेऊ आणि तुम्हाला मदत देऊ। आणि आज सगळ्या मंत्र्यांना मी सांगितलंय स्वतः की जिथं जिथं नुकसान झालेलं आहे त्या सगळ्या मंत्र्यांनी त्या भागामध्ये यंत्रणा घेऊन तिथं पोचा, स्पॉटला पोचा। आता बघा, कलेक्टर आपले काही खालचे लोक सर्वे करायला येतात, पंचनामे। कलेक्टर कधी येतात का? आता कलेक्टर पण आलाय, मुख्यमंत्री पण आलाय। त्यामुळे तुम्हाला बिल्कुल वाऱ्यावर सोडणार नाही, एवढा तुम्ही विश्वास बाळगा। कोविड-19 की संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल। कोविड-19 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके बीच सोमवार को अस्पताल में किया गया है तैयारियों के वह जायजा लेने के लिए देश भर में कई सार्वजनिक एवं निजी केंद्रों में मॉक ड्रिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुसुख मंडाविया ने कहा है कि वह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड-19 के संबंधित तैयारियों को लेकर पूर्वाभ्यास के एक समीक्षा के लिए अस्पताल का दौरा किया था और वह साथ ही उन्होंने कोविड के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा जताई थी और 7 अप्रैल की हुई इस समीक्षा बैठक में वह मंडाविया ने राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रियों के अस्पतालों का एक दौरा करने के लिए 10 एवं 11 अप्रैल को तैयारियों पर पूर्वाभ्यास के निरीक्षण करने का अनुरोध राज्यों को के साथ वह स्वास्थ्य मंत्रियों को भी प्रदान एवं अतिरिक्त मुख्य सचिवों के लिए ऑनलाइन बैठक भी मंडाविया ने कहा हुआ है और उनके बाद उन्हें कॉन्फ्रेंस भी किया हुआ है और इसमें जांच और टीकाकरण बढ़ाने तथा अस्पतालों में बुनियादी ढांचा के लिए तैयार करने के सुनिश्चित कर ऐसे एक आपात हॉटस्पॉट के लिए भी तैयार किया हुआ है, इसकी करने की जरूरत बताई हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।